दोस्तों स्टार्टर सीरीज का दूसरा वीडियो है। स्टार डेल्टा स्टार्टर पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आज से पहले, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है, क्योंकि इस स्टार्टर में आपको यूनिक तरीके से मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्टार्टर को कुछ एडिशनल सेफ्टी दे सकते हो। यहाँ मैंने एमसीबी लगाया हुआ है। एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पर मैं फेज और न्यूट्रल दे देता हूँ, और एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से मैं न्यूट्रल को उठा करके और जो मेरा मेन कॉन्टैक्टर है इसके एक A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इस सप्लाई को A1 पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो A2 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहीं से मैं एक लूप उठा करके जो मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसके एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। मतलब मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों को मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अब स्टार कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं A2 से उठाकर इसको भी लूप कर देंगे, लेकिन हमें इस स्टार्टर में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको एक यूनिक स्टार्टर सिखा रहा हूं। तो यहाँ से हम लूप देंगे इस NC में, और यहाँ NC से ये न्यूट्रल उठा करके हम इस स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया है कि जब भी हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मतलब हमारी मोटर तो ऑलवेज डेल्टा में ही चलती है ना, स्टार्ट हमारी मोटर को स्टार में किया जाता है, तो हमने अभी डेल्टा के NC से उठा करके न्यूट्रल दिया है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मेन और डेल्टा चल रहा होगा तब ये NC NO बन जाएगा और हमारे स्टार कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल भी नहीं जाएगा। अब यहीं से हम एक न्यूट्रल वायर को उठा करके जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के भी हम A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से टाइमर का भी सप्लाई कट हो जाएगा जब हमारी मोटर डेल्टा में चल रही होगी। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा दूसरा वे में भी इसको समझा देता हूँ। इधर दोस्तों मैंने आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया है, ये भी समझना बहुत आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि वाह यार मज़ा आ गया। न्यूट्रल में उठाऊंगा और यहाँ से ले जा करके मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर पर कनेक्ट कर दूंगा, और यहीं से मैं मेन कॉन्टैक्टर पर कनेक्ट कर दूंगा अपने न्यूट्रल वायर को। जिस तरीके से हमने 3D में समझा वैसे ही हम अब यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में समझेंगे। उधर हमने क्या किया था, डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल देने के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट यूज किया। आप यहाँ देखोगे डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है वो KM2 है, और ये KM2 का मेरा NC कॉन्टैक्ट है। तो यहीं से मैं न्यूट्रल उठा करके इसे दे दिया NC कॉन्टैक्ट पर, और NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट से जो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और यहीं से मैं न्यूट्रल को उठा करके टाइमर के पॉइंट पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अभी मैं आपको इसको लाइव चला करके दिखा देता हूँ, प्ले करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मेरा न्यूट्रल इन सभी पॉइंट पर जा रहा है जहाँ मैंने दिया हुआ है। मतलब टाइमर पर भी जा रहा है, स्टार में भी जा रहा है, डेल्टा में और मेन कॉन्टैक्टर में भी। मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप लाइव यहाँ पर देख पाओ कि हाँ प्रॉपर तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना फेज वायर उठाऊँगा, और फेज वायर का कनेक्शन आपको करने के लिए क्या करना है, जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, इस ओवरलोड रिले के जो 95 नंबर NC पॉइंट है, मतलब हम NC पर लेकर के जाते हैं, और NC से आउट करके अपना जो स्टॉप बटन होता है, जो हमारा NC बटन होता है, इसके पॉइंट पर हम लेकर के आते हैं। अब यहाँ से जो सप्लाई लेकर के जाते हैं वो हमारा स्टार्ट बटन पर लेके जाते हैं। तो इसको हटा करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा NO कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से सप्लाई को उठा करके मुझे लेकर के जाना है जो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, इसके एक NO पॉइंट पर। दोस्तों मेरा NO कॉन्टैक्ट का ये जो दूसरा पॉइंट है 13 नंबर, यहाँ से मैं सप्लाई को उठाऊंगा, और यहाँ से सप्लाई को ले जा करके जो मेरा मेन कॉन्टैक्टर है इसके मैं A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीख करके जाएंगे। अब यहाँ से सप्लाई को उठा करके मैं 13 नंबर पर कनेक्ट कर दूंगा मेन कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट पर। मतलब इस मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हमें होल्डिंग देनी होती है। तो NO पॉइंट पर कनेक्ट करने के बाद जो मेरा दूसरा वाला NO पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई उठा करके जो मेरा NC का आउटपुट है यहाँ कनेक्ट करूँगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से होल्डिंग दी जाती है, तो इधर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा ड्यूअल स्टार्टर का, जिससे प्रॉपर तरीके से आप एक ड्यूअल स्टार्टर बनाना सीख पाओगे। फिलहाल इतना कनेक्शन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसकी तरफ। दोस्तों इधर भी हम अपने फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। जो हमारा लाइन वायर है, यहाँ से फेज को उठा करके जो हमारी OLR है, ओवरलोड रिले, इस पर कनेक्ट कर दिया, और ओवरलोड रिले के दूसरे पॉइंट से सप्लाई उठा करके जो हमारा NC पुश बटन होता है वहाँ कनेक्ट कर दिया। अब NC पुश बटन से सप्लाई उठा करके मैंने NO पुश बटन में कनेक्ट कर दी। अब NO पुश बटन से सप्लाई को उठा करके मैंने कहाँ लगाया था, आपको पता है कि स्टार कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में। ये मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है। स्टार कॉन्टैक्टर आप देखेंगे KM3,
KM3 का यहाँ मैंने एक एनो पॉइंट यूज किया है, तो यहाँ से सप्लाई उठा करके मैं इधर एनो पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। और दोस्तों इस एनो पॉइंट के आउटपुट से सप्लाई उठा करके मैंने अपने मेन कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट किया था, तो यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे मेन कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, आप देखेंगे KM1, यहाँ भी KM1 लिखा हुआ है, तो यहीं से मैं सप्लाई यहाँ भी कनेक्ट कर देता हूँ जो मैंने लूप दिया था। ये दोस्तों होल्डिंग के लिए कॉन्टेक्टर है और इसके आउटपुट पॉइंट से सप्लाई उठा करके मैं इधर जो मेरा रेड पुश बटन है इसके आउटपुट में कनेक्ट कर दूंगा। चाहे तो यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, बीच में कनेक्ट हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब मैं आप सभी को जो 3D साइड है उधर दिखा देता हूँ। तो इतना कनेक्शन हमने सिंगल लाइन डायग्राम में भी कर लिया है और यहाँ पर भी कर लिया है। अब जो मेरा ग्रीन पुश बटन है इसके आउटपुट से ही या फिर जो एनो को मैंने सप्लाई भेजी है यहाँ से उठा करके जो मेरा टाइमर है इधर मुझे सप्लाई लेकर के जानी है, तो यहाँ से उठा करके जो मेरा टाइमर का NC पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दिया और टाइमर के 16 नंबर जो NC का आउटपुट है यहाँ से सप्लाई को उठा करके जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है इस स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैं अपना ग्रीन पुश बटन दबाऊंगा तो मेरी सप्लाई जाएगी इस जो NC पॉइंट है इसके पास में और यहाँ से सप्लाई आउट होकर के मेरी कॉन्टेक्टर पर चली जाएगी, तो स्टार कॉन्टेक्टर मेरा चालू होगा। जैसे ही मेरा स्टार कॉन्टेक्टर चालू होगा तो ये NO NC बन जाएगा और यहाँ से सप्लाई इस A1 पर जाएगी, तो मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा। अब मैं जो मेरा टाइमर वाला सप्लाई है यहाँ A1 से ही लूप उठा करके इसको आगे लेकर के जाता हूँ और इसको टाइमर पर कनेक्ट कर देता हूँ, टाइमर के A1 पर। जिससे होगा क्या, जैसे मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा मेरा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड जो भी टाइम सेट किया है उस टाइम के बाद मेरा जैसे ही टाइमर ऑफ होगा तो ये सप्लाई कट हो जाएगी और स्टार कॉन्टेक्टर मेरा बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन कराने के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए सबसे सिंपल सा फंडा है। जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर का ऊपर एनो पॉइंट है जहां ऑलरेडी सप्लाई है, इससे उठा करके मैं एक NC में कनेक्ट कर दूंगा और इस स्टार कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से सप्लाई को उठा करके जो मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके मैं A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा। अब इतना तामझाम पालने का मतलब क्या था, क्यों मैंने ये सब आपको यूनिक तरीके से सिखाया, तो आपको अब लाइव में सिंगल लाइन डायग्राम में दिखा देता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे कि जो भी मैंने आपको अभी 3D व्यूज में दिखाया वही मैंने सेम कनेक्शन यहाँ पर भी किया हुआ है। अब मैं आपको लाइव इसको चला करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं अपना S2 स्विच दबाऊंगा, मतलब ग्रीन पुश बटन दबाऊंगा, तो मेरा स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। जो भी मैंने टाइमर में टाइम सेट करके रखा है उस टाइम पीरियड के बाद मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो मैं इस स्टार जो मेरा स्टार्ट बटन है इसको दबाता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो आप देखेंगे KM1 मेरा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। जैसे मेरे टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। मेन ऑलरेडी ऑन था, लेकिन यूनिक क्या हमने किया इस स्टार्टर के अंदर, मेरा स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर के ऊपर से मेरा सप्लाई हट गया है। न तो मुझे यहाँ पर न्यूट्रल मिल रहा है ना ही यहाँ पर फेज मिल रहा है। मैं आपको एक बार फिर से इसको बंद करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपना रेड पुश बटन दबाया, बंद हो गया। ग्रीन दबाऊंगा तो मेरा मेन और स्टार चालू हो जाएगा। टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही मेरा डेल्टा और मेन चालू हो गया। इधर से मेरा सप्लाई हट गया। अब सबसे बड़ा सेफ्टी इस यूनिक स्टार्टर को बनाने का यही है कि आपके स्टार कॉन्टेक्टर से और टाइमर से कम्प्लीटली आपका जो सप्लाई है वो हट जाता है, न्यूट्रल एंड फेज। तो गलती से भी आपका अगर कल को ये ख़राब होता है आपका टाइमर, तब आपका कोई इशू नहीं आएगा, या फिर स्टार कॉन्टेक्टर ख़राब होता है तब भी आपके स्टार्टर में कोई इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि स्टार्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए।